हेलो इंटरनेट, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप आपको इससे पहले वाले क्लिप्स पसंद आए होंगे। ये वीडियो का प्लान काफ़ी समय से चल रहा था एंड आई वांटेड टू शो यू द होम जिम सेटअप एंड वो डिले होता जा रहा था समहाउ, पता नहीं क्यों, बट कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं जिसकी वजह से यू कैन नॉट प्लान एवरीथिंग लाइक इन लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर आप कुछ सोचते हैं कि ये करना है, इस टाइम पे करना है और किसी वजह से वो नहीं हो पाता है, सो रियली फील्स बैड। तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह का एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज जैसे मेरा जो लास्ट वीडियो था, एक रिव्यू वीडियो जो प्लेट्स और बार्बल और एफआईडी बेंच के ऊपर था, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा एंड उस पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था लोगों का। सो आई आई वॉज प्लानिंग कि इस तरह का एक वीडियो जब पूरा जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, जो जो मुझे चाहिए उसके बाद मैं बनाऊंगा। सो देयर वर फ्यू थिंग्स दैट आई स्टिल वांटेड और उनका मैं वेट कर रहा था, बट जैसे जैसे कि मैंने बताया, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, सो वो डिले होता जा रहा था, नहीं आ पाई वो चीज़ें मेरे को, मेरे हिसाब से जो मेरे को चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं मिल पा रहा था। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि अब मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, जो है वो दिखाऊंगा एंड इन फ्यूचर जब वो चीज़ें आ जाएंगी and then we will include them in the gym and will make another video for that. So इस वीडियो का मेन पर्पस ये नहीं है, ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास क्या क्या है। द पर्पस इज कि मैंने कुछ चीज़ें गलतियां की हैं इस जिम सेटअप को प्लान करते टाइम। वो मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जब आप अपनी होम जिम सेटअप करें, आपका जो भी विजन है या गोल है उसको लेके, तो आप उन गलतियों से सीखें। बिकॉज मैं ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इंसान अगर कोई चीज़ करता है तो कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। मैं उन्हें मिस्टेक्स नहीं कहूँगा, बट ये है कि अगर मैं और थोड़ा सा मतलब रिसर्च करता अबाउट लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो मुझे और अच्छा इक्विपमेंट मिल सकता था। मैं ये नहीं बोलूँगा जो मेरे पास है वो ख़राब है या फिर उससे मेरा काम नहीं चल रहा है या फिर मेरे को रिग्रेट है उस चीज़ का, बिल्कुल नहीं। चीज़ें सारी अच्छी हैं, सारी कमर्शियल क्वालिटी की हैं। कोई भी चीज़ उसमें होम जिम कैटेगरी में नहीं इंक्लूड कर सकते। एवरीथिंग इज़ ऑफ कमर्शियल ग्रेड, लाइक जो जिम्स में मिलते हैं आपको हैवी ड्यूटी। लेकिन अगर मैंने अच्छे से रिसर्च किया होता तो काफ़ी कुछ चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरा, अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, यानी कि फर्स्ट व्यू जो होता है आपका, जैसे कि फर्स्ट इम्प्रेशंस कहते हैं चीज़ों के लिए, जब आप उसे अनबॉक्स करते हो वो फीलिंग आप शेयर करते हो। नाउ मेरे हिसाब से शायद 3 महीने के आसपास हो गए मेरे को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को। सो उस हिसाब से मैं आपको अब एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद एक रिव्यू दे सकता हूँ अपना कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, मतलब क्या चीज़ें मैंने सही ली हैं और क्या चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से। पहली चीज़, अगर अपन स्टार्टिंग से बात करें तो जो सबसे पहला परचेज था मेजर, मतलब कि मेरे पास सामान काफ़ी टाइम से था, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने ये सारा इस लॉकडाउन के टाइम में प्रिपेयर किया, मतलब प्लान किया है और पूरा सेटअप किया है। मेरे पास पहले से था, फ्लोरिंग सेटअप था पहले से, पीवीसी प्लेट्स और रेगुलर बार्बल थी पहले से, कुछ डंबल्स थे क्रोम वाले, स्टील वाले। बट उसको साइड में रखते हुए जो मैंने पहला स्टेप लिया जो टू डिसाइड कि मेरे को मतलब
जिम होम जिम सेटअप करना है, और जब ये डिसाइड किया कि अब मैं घर पे ही वर्कआउट करूँगा, तो पहली जो चीज़ जो मैंने ली थी वो थी प्लेट्स एंड बाबल्स। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर कर चुका हूँ, कहाँ से ली थी, क्या प्राइसिंग थी, क्वालिटी वगैरह। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप देख लेना। और वो वीडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों ने देखा है उस वीडियो को। एंड तो उसका अगर मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये होगा कि ओलंपिक बाबल जो है मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मेरा जो डिसीजन था एक अच्छी बाबल लेने का वो काफ़ी सही रहा। उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेनिंग बाबल मतलब जो 15 से 16 केजी के आसपास आती है उसमें और ओलंपिक बाबल में काफ़ी डिफरेंस है। सिर्फ वेट का ही नहीं, ट्रेनिंग का भी आपको फील हो जाता है जब आप लिफ्ट्स लेते हो, जैसे कि बेंच, स्क्वाट, डेड लिफ्ट, इवन ओवरहेड प्रेस, तो वो आपको क्वालिटी फील होती है। सबसे ज़्यादा डेड लिफ्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेंटल, आई थिंक मेंटली चैलेंजिंग लिफ्ट। तो उसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप बाबल किस तरह की यूज़ कर रहे हो, बिकॉज डेड लिफ्टिंग बाबल इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बाबल। तो उस हिसाब से मेरी जो बाबल, अच्छी बाबल लेने की जो वो थी, डिसीजन था, वो काफ़ी अच्छा था। उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। वो जो बाबल है वो कोकैटो कंपनी की है, और उसकी प्राइसिंग वगैरह मैंने सब उससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी है, तो मैं मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की बाबल लेनी चाहिए। सेकेंड थिंग आती है प्लेट्स की बात। सो प्लेट भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी जो मैंने ली, वो कोकैटो ब्रांड की वजह से एक्सपेंसिव थी। सो मेरा तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है वो, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये मेरे को अब समझ में आया है कि अगर मैं उतनी एक्सपेंसिव प्लेट्स नहीं भी लेता, बिकॉज मैं कोई भी ऐसी लिफ्ट नहीं करता हूँ जिसमें मुझे ओवर हेड ड्रॉपिंग करनी है वेट्स की, मतलब ऊपर से नीचे गिराना है वेट को, बिकॉज ये सब ओलंपिक लिफ्ट्स में होता है। आप स्नैच या क्लीन, पावर क्लीन या क्लीन एंड जर्क आप प्रैक्टिस करते हो तब होता है। आप क्रॉसफिट की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें वो लिफ्ट्स आती हैं, उसमें आपके चांसेस होते हैं वेट्स गिरने के। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो और आपका ध्यान फंक्शनल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर है, या फिर डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच बढ़ाने पर है, तो आपको इस तरह इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कैटेगरी की या इतनी ज़्यादा महंगी प्लेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बीच की कह लो या फिर मतलब मॉडरेट क्वालिटी की प्लेट्स ले सकते हैं। तो उसको मैं कहूँगा कि वो मेरा डिसीजन गलत था। मैं किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से दूसरी प्लेट्स ले सकता था, या फिर अगर मेरे को इतना ज़्यादा मतलब इतनी एक्सपेंसिव प्लेट्स लेनी ही थी तो मेरे को फिर थोड़ा और स्ट्रेच करके बम्पर प्लेट्स लेनी चाहिए थे, जो कि मैं हर एक चीज़ का ना थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया के लिए फोटोज अटैच करूंगा साइड में, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग पाए कि बम्पर प्लेट्स क्या है, मैंने कौन सी प्लेट्स ली थी, मेरे पास कौन सी बाबल है। उस वजह से, क्योंकि मैं आई रिकॉर्ड माई वीडियोज एंड मेरे पास कोई आदमी नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए, सो दैट इज़ वाई आई हैव टू, आई कैन नॉट शो यू एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो मेक द वीडियो। थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, सो प्लीज़ उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए उसमें, और समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई एम ओनली वन हु इज रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग, सो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो प्लेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक, पहली गलती। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो अपने गोल के हिसाब से, आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होम जिम सेटअप कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विजन। आप किस मतलब नज़रिए से देख रहे हैं अपने होम जिम को। आप टेम्प्रेरी बेसिस पे एक नॉर्मल सेटअप चाहते हैं जो कि थोड़े बहुत दिन तक चल जाए, उसके बाद ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप प्लान कर रहे थे तो ऑब्वियसली अब काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर विजन क्लियर होगा कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए, अगर आप उसे इन फ्यूचर देखना चाह रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट एंड यू वांट टू कीप द इक्विपमेंट्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर वेरी मच लाइक सीरियस अबाउट दिस लाइफस्टाइल, फिटनेस लाइफस्टाइल, तो आप अच्छा खासा मतलब यू विल हैव टू इन्वेस्ट डिसेंट अमाउंट, तो उसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपका विजन है कि सिर्फ मेरे को बॉडी को मेंटेन करना है और सिर्फ थोड़ा बहुत वेट चाहिए, तो फिर आप रेगुलर बार्बल और रबर या पीवीसी प्लेट से भी काम चला सकते हो। तो विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको आप प्लान करने में आसानी होगी कि मुझे किस तरह की प्लेट से किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, किस क्वालिटी के इक्विपमेंट चाहिए। सो अब बात आती है एफ आई डी बेंच की। एफ आई डी बेंच मैंने, ये जो बेंच है वो मैंने एक लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया से, वो मतलब दिल्ली बेस्ड है, उनकी जो कंपनी का नाम है वो है जेके इंटरनेशनल, और जो ओनर है उसके वो हैं जोगेंद्र पवार जी।
उनका मैं आपको नंबर नहीं मेंशन कर सकता डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे मतलब अनवांटेड कॉल्स जाएंगे उनके पास। कुछ लोग सिर्फ रेट टैली करने के लिए जाते हैं, तो जो सीरियस हैं, जो इक्विपमेंट्स के लिए और चाहते हैं लेना, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मेरे को मतलब ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल भी नीचे मेंशन्ड है और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ लीजिए। आप डायरेक्टली उनको परेशान मत कीजिए, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों के साथ उनका नंबर शेयर किया। सो वो लोग रेट ले लेते हैं, उनको परेशान करते हैं बहुत बार बार फ़ोन करके, बट कुछ खरीदते नहीं है, कुछ प्लान आउट नहीं होता है, कुछ कन्वर्ट नहीं होता। तो इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगता है। सो मैं उनका नंबर मेंशन नहीं कर सकता, बट उनके पास काफ़ी अच्छी रेंज है इक्विपमेंट्स की, हर तरह की। वो जिम की सारी जो भी पॉसिबल इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया में बनते हैं, सब वो बना रहे हैं। सो जो बेंच है वो मैंने उनसे ली है, काफ़ी उनकी जो रेंज है उसमें ये सबसे हैवी ड्यूटी बेंच है। अब मैं अपना जो ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। पहला जो मेरा इंप्रेशन था वो था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेंच है, क्योंकि वो वन एज मतलब एक यूनिट बेंच है, वो असेंबल नहीं होती है, प्रॉपर बेल्डिंग है उसमें, और उसको आप मतलब वो खुलती नहीं है, वो प्रॉपर एक बार में बन गई, उस तरह की बेंच है। सो काफ़ी स्टडी है, काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी हैवी है। अब इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें व्हील्स नहीं है, तो उसको मूव करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टू कीप इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको हिलाना है उसे, अगर आप एक ही जगह बेंच को रखना है और आपके पास बहुत सारा स्पेस है, तो वो बेंच काफ़ी अच्छी है। अदरवाइज उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो कि उसको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक इंसान के लिए थोड़ा दिक्कत आती है उसे मूव करने में, बिकॉज उसमें व्हील्स नहीं है, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है। तो हैंडल और व्हील्स होना एक मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बेंच हैवी है तो। सो मैं इसको अपनी गलती नहीं बोलूँगा, ये एक अपडेशन है, एक अपग्रेडेड मॉडल हो सकता है इन फ्यूचर। अगर वो बनाना चाहें तो उसमें व्हील्स और एक नीचे फ्रंट सेक्शन जो होता है सीट का, उसमें एक हैंडल अटैच करके जिससे उसे उठा के इजीली मूव किया जा सकता है। नाउ प्लेट्स हो गया, बार्बल हो गई एंड बेंच हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जैसे कि मैंने बताया, जब आप होम जिम प्लान करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका विजन और गोल। आप किस तरह की ट्रेनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस हिसाब से देखते हैं कि आप कैसा वर्कआउट करेंगे, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह की चीज़ें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल आपको अगर एग्जांपल शेयर करूं, तो मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे और कंपाउंड लिफ्ट्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो मुझे केबल क्रॉस ओवर या फिर फंक्शनल ट्रेनर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मतलब ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट होती हैं कभी, जब 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 उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट मेरे लिए वेट, बार्बल, डंबल्स काफ़ी हद तक काम कर जाते हैं जिस तरह की मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो जब मैंने प्लान किया, तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड वाज बार्बल, प्लेट्स, डंबल्स, एफआईडी बेंच एंड अ स्क्वाट रैक। सो ये एक इनिशियल सेटअप था, और जो मेरे हिसाब से एक कंप्लीट सेटअप भी है, अगर आप वैसा विजन रखते हैं जैसा मेरा है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपको कुछ और गोल है, उसको लेके माइंड में किसी और तरह की ट्रेनिंग में आप इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादा आपको मशीन, केबल असिस्टेड मूवमेंट्स या फिर वेट जो स्टैक अटैच्ड होता है केबल के थ्रू, केबल क्रॉस ओवर या फिर सीटेड रोइंग, उस तरह की एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद है, तो फिर आपके लिए होम जिम सेटअप थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो फिर मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बाय इज अ स्क्वाट रैक। सो अगेन ये स्क्वाट रैक भी मैंने जेके इंटरनेशनल से ली है, दिल्ली से। और वो स्क्वाट रैक मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उससे। वो प्रॉपर कॉमर्शियल ग्रेड स्क्वाट रैक है। स्क्वाट स्टैंड और स्क्वाट रैक में थोड़ा सा एक आपको ऑफ द टॉपिक एक डिफरेंस बता देता हूँ। स्क्वाट रैक जो होती है वो होता है एक केज, उसके 4 पिलर्स होते हैं, उसके अंदर सेफ्टी बार्स, सेफ्टी पिन्स होती हैं। आप पूरी तरह से सेफ होते हो अंडर दैट, इनसाइड दैट केज व्हेन यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ लिफ्ट, वेदर इट इज रैक पुल, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, श्रग्स। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप उसकी सेफ्टी पिन्स का यूज़ कर रहे हो, आप उसके जे हुक्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो आपको काफ़ी हद तक एक मतलब रिस्क फ्री लिफ्ट एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें आपको किसी तरह को कुछ भी आपके दिमाग में नहीं होता। जो मेरे पास है वो है स्क्वाट स्टैंड, वो स्क्वाट रैक नहीं है, उसमें सेफ्टी पिन्स नहीं है। सो उस चीज़ के उसको दिमाग में रखते हुए मुझे कभी भी घर पे जो 2 रैप 3 रैप मैक्सेस होते हैं वो ट्राई नहीं करता हूँ। मैं बिलो 5 जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता हूँ, और वो आपको भी नहीं करना चाहिए अगर आपके पास स्क्वाट रैक नहीं है। स्क्वाट स्टैंड है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पीछे कोई स्पॉटर हो, नहीं तो फिर आप उतना हैवी वेट ट्राई मत कीजिए। यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी स्क्वाट रैक और स्क्वाट स्टैंड में
ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आप स्कॉट रैक ही खरीदें या फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको स्कॉट स्टैंड से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। सो स्कॉट स्टैंड मैंने उनसे लिया और मुझसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही स्टडी बिल्ड है, 2x4 और 2x2 के कॉम्बिनेशन में वो बना हुआ है उसका फ्रेम। और 12 गेज का उसका जो पाइप है, मतलब जो मेटल यूज़ हुआ है और उस पर पाउडर कोटिंग है। सो उसका भी मैंने आपको पूरा लुक दिया हुआ है और मैं बीच में भी वीडियोस डाल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है सेम टाइम वीडियो में आपको दिखाना और बात करना। सो मेरे को एक फिक्स एंगल में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो आप यू विल अंडरस्टैंड नाउ। स्क्वाट रैक हो गया है। नाउ द अदर नेक्स्ट थिंग वाज डंबल्स। डंबल्स का ऐसा कुछ भी नहीं है, डंबल्स आप किसी भी तरह का ले सकते हो। वेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डंबल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इवन आप घर पर ट्रेनिंग कर रहे हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे ट्रेन एट होम दे ट्राई टू टेक केयर ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स, जो कि गलत बात है। अगर आप ये चीज़ सिर्फ घर में कर रहे हो तो गलत बात है। आपको जिम में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। आप जिम के डंबल्स को भी पूरी तरह से मत गिराइए, उसको रफली यूज़ मत कीजिए। जैसे आप घर पे करते हो वैसे कीजिए। तो आपके जो मतलब अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव क्वालिटी के नहीं भी लेते हो, जो बिल्ड टू ड्रॉप डंबल्स होते हैं रबर के, प्रॉपर रबर के, आप नॉर्मल डंबल भी यूज़ करोगे तो भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। सो डंबल्स मैंने कोकैटो कंपनी के लिए हैं सारे, हैक्स और राउंड मॉडल कॉम्बिनेशन, मतलब 5 से लेके 20 तक हैक्स है और 25 और 30 मेरे पास राउंड है। एंड बिकॉज ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा कंटिन्यूसली और उस लेवल पे नहीं चल रही थी, तो स्ट्रेंथ काफ़ी ड्रॉप हुई है। उस वजह से अभी 30 से आई एम वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 12 to 15 reps straight on shoulder presses with that 30, then I will order the next 35 and 40s। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं अपने डंबल स्टैक से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगली जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लेग एक्सटेंशन एंड कार्डियो, एंड समथिंग दैट आई हैव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब एक कार्डियो मशीन जो थी, साइकिल, जो मैंने अपनी मॉम के लिए मैंने सोचा था कि लूँगा, क्योंकि उनको वो डायबिटिक हैं, उस हिसाब से उनके थोड़ा उनका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ पाए दिन भर में, उस हिसाब से वो जो साइकिल ली गई थी, जो वो यूज़ नहीं करती हैं अब, वो मेरे काम आता है। सो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाता है, हाई रेजिस्टेंस कार्डियो बाइक है। उसको साइकिल भी बोलते हैं नॉर्मल मतलब सिंपल वर्ड्स में। लेग एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। वेट उसमें सामने से डालना पड़ता है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। जो एंगल सेट होते हैं वो एक प्रॉपरली ज़्यादातर डिपेंड करता है स्टैब्लिश माइंड मसल कनेक्शन पे, और मेरे हिसाब से मेरा लेग एक्सटेंशन मशीन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सेकेंड थिंग जो मेरे को आपको दिखाना है, जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये है एक पैरेलल डिप स्टेशन जो कि मैंने बनवाया था कस्टमाइज्ड। और इसको जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको अच्छे से आइडिया है कि कितने टाइम से मेरे पास है और क्यों मैंने बनवाया था। मैं जब स्क्वाट रैक नहीं थी तो मैं इसी पे स्क्वाट भी करता था, इसी पे बेंच भी करता था, और इस पे ही मतलब शोल्डर वगैरह सब सारी एक्सरसाइज करता था, पैरेलल टिप्स, एब्स वगैरह सब। ये एक मल्टी फंक्शन वर्कआउट स्टेशन है, जो कि मैंने सोचा था कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। और वो डिपेंड भी करता है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड हो। मुझे पैरेलल टिप्स करना, वेटेड पैरेलल टिप्स करना, वेटेड पुलअप्स करना अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कस्टमाइज़ कराई। ऑब्वियसली आइडिया मैंने उसको एक इंटरनेट पे फोटो से ही लिया था, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना, जैसे कि उसमें पीछे रॉड को रैक करने के लिए डिफरेंट हाइट्स पे हुक्स लगवाना, वो सब थोड़ा सा प्लान किया था। पुलअप से याद आया कि एक पुलअप बार है जो कि 3-4 साल से है मेरे पास। जो सबसे पहले चीज़ जो मैंने मतलब डिसाइड किया था कि अगर मैं कुछ घर पे रखूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर घर पे वर्कआउट के लिए अगर कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए पुलअप बार। तो उससे काफ़ी हद तक मेरे को हेल्प हुई थी कोर स्ट्रेंथ डेवलप करने में, बैक मसल्स को डेवलप करने में। और पुलअप्स उस समय स्ट्रगल कर रहा था, मतलब पुलअप्स करते नहीं आता था, बनता नहीं था करते, तो उसी पे मैंने पुलअप्स करना सीखा था। सो ये था ऑल इन ऑल मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट माय इक्विपमेंट्स जो मैंने लिए हैं, और मैंने आपके साथ अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करी जो मैंने प्लान आउट नहीं किया। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना प्लीज़। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लाइव जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। And I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and try to stay home as much as possible. I stun on the gram, I stun on your man, I stun on your chick. Woo!
I'm watching the flick, she got in my whip, lil' mama on stick.